नमस्ते। नमस्ते जी मैम। नमस्ते। सो हमारा चैप्टर लाख की चूड़ियां अच्छी तरह रीड किया? यस, नो रिप्लाई। बच्चों, लास्ट चैप्टर का वो पोर्शन अच्छी तरह रीड किया था ना? ओके, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हमारा बदलू का काम या उसका पेशा कैसा पेशा था? पेशे के लिए मनिहार है, लेकिन वो कहां से उनको वो पेशा मिला? एनीवन रेस्पॉन्ड माय डियर्स? पैतृक पेशा था। यस, यह हमारे इस चैप्टर में वस्तु विनिमय एक प्रक्रिया के बारे में कहता है। वस्तु विनिमय क्या है वो? एनीवन, क्या है वस्तु विनिमय? फास्ट फास्ट, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय एनीवन रेस्पॉन्ड माय डियर्स? रेस्पॉन्ड कीजिए फास्ट फास्ट। क्या है वस्तु विनिमय? लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, हमारा वह बदलू वो पैसा नहीं लेते हैं, इसके बदले अनाज और इस प्रकार के वस्तुएं लेते हैं ना, वस्तु विनिमय है। क्या है वस्तु विनिमय? पैसे के बदले एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना, वो है वस्तु विनिमय। लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा बदलू एक मनिहार है। सॉरी ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योर ऑडियो माय डियर्स, somewhere the sound is coming. Okay, thank you. Henin, you are not visible here. Okay, only the black color is okay. Okay, listen. So हमारा वो लास्ट पैराग्राफ में बदलू एक मनिहार है और चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। देन वो पैराग्राफ में क्या क्या कहता है लेखक? उनकी बनाई हुई चूड़ियों की वो खपत कंज्यूम बहुत अधिक होती है। सिर्फ वो गांव की नहीं, अन्य गांवों में भी स्त्रियां वो क्या है हमारे बदलू द्वारा बनाई गई चूड़ियां पहनते हैं। ओके, देन वो स्वभाव से कैसा है हमारा बदलू? स्वभाव से, नेचर से वो कैसा व्यक्ति है? सीधा आदमी। एक सीधा आदमी है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कलंक नहीं है मन में। देन हमने क्या क्या देखा? वो सीधा आदमी है, वो किसी से झगड़ते भी नहीं देखा है, किसी से फाइट करते कभी नहीं देखा है। देन वस्तु विनिमय के बारे में कहता है। वस्तु विनिमय माने एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना। मीन्स हमारे यहाँ बदलू चूड़ियों बनाने के बाद, वो बिक्री करने के बाद या सेल करने के बाद वो पैसा नहीं लेता है, वो पैसों के बदले कोई अनाज, इस प्रकार हमारे घर में क्या क्या आवश्यकता है वो लेता है। वो है वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना। ओके ओके, देखिए बच्चों, आई होप वी स्टॉप। बदलो स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, ये हमने फिनिश किया था। देन शादी विवाह के अवसरों पर यह अवश्य जिद पकड़ जाता। देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना, सो ये देखिए बच्चों, अच्छी तरह लिसन करना चाहिए। ओके, इन बिटवीन आई विल आस्क क्वेश्चंस। ओके, देखिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ना ही बदले स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी की उसी से किसी झगड़ते नहीं देखा, हमने डिस्कस किया था। देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, लिसन केयरफुली बच्चों। शादी विवाह के अवसरों पर ये अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी विवाह के अवसरों पर क्या है? शादी विवाह क्या है? वेडिंग। वेडिंग या मैरिज के अवसरों पर। अवसर माने मैरिज। अवसर, डे और लाइक वो अवसर, वो डे, वो मैरिज के अवसर, वो सिचुएशन, वो अवस्थे में अवश्य जिद पकड़ जाता।
था जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। इसका मीनिंग लिखना है अवश्य माने इट्स सर्टनली, ओके, नहीं नोट करना चाहिए। अवश्य सिकट पकड़ जाता मीन्स वो सर्टनली, अवश्य माने सर्टनली, जिद पकड़ जाता माने किसी बात पर अडिग रखना, माने क्या है, किसी एक बात पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। वो एक न्यू वर्ड है जिद पकड़ जाना, माने किसी बात पर अड़ जाना या अटक रहना। ओके, देखिए बच्चों, शादी विवाह के अवसरों पर ये अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियां, क्या है मुफ्त चूड़ियां, मुफ्त चूड़ियां, मुफ्त माने फ्री, मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर, अंडरलाइन कीजिए बच्चों, विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता है। ओके, सो हमारे वो विवाह के अवसर पर हमारे वो क्या है, अदर टाइम में हमारा बदलू इस प्रकार चूड़ियां मांडोल मुफ्त के रूप में देता था, लेकिन वो विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता, मीन्स वो सारी कसर मीन्स वो बहुत सारे थिंग्स वो निकाल देता है, मीन्स बहुत सारे थिंग्स, ये एक प्रयोग है। कसर निकालना मीन्स क्या है, टेक, वो अन्य लोगों से क्या है, बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त करना, वो है कसर निकालना। माने बहुत सारे क्या है ओल्ड वर्ड्स है यहाँ, ओके, देखना चाहिए, लाइक इडियम्स। देखिए, सारी कसर निकाल लेता था आगर सुहाग के जोड़े, माय डियर्स अंडरलाइन कीजिए, सुहाग के जोड़े विवाह में, इसका मीनिंग लिखना चाहिए, विवाह में, मैरिज में, विवाह में पहने वाला, पहने वाला, and like ornaments, नॉट ऑर्नामेंट, यस ऑर्नामेंट्स, या विवाह में पहने वाला ऑर्नामेंट्स। सुहाग के जोड़े का महत्व और ही होता है, या सुहाग के जोड़े माने यह हमारे विवाह के अवसर पर और कुछ स्पेशलिटी है ये ऑर्नामेंट्स के लिए, वो इसके बारे में कहता है। मुझे याद है, लेखक कहता है मुझे याद है, मुझे रिमेम्बर है, याद है, क्या है, मेरे जस्ट ये दिस पैराग्राफ जस्ट रीड कीजिए, नोट दैट मच इंपॉर्टेंट, ओके। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी, जरा सी मीन्स ये किसी है, ओके, किसी, जरा सी मीन्स ए लिटिल बिट, जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको बच्चों 1 मिनट, ओके। देखिए, विवाह के अवसर पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जाड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को, बच्चों यहाँ देखना चाहिए, किसी बात पर बिगड़ गया मीन्स किसी एक स्मॉल प्रॉब्लम आ गया और फिर उसको मनाने में लोहे का लगे थे। वो जस्ट रीड कीजिए, दैट्स इनफ। देन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है यह 3 लाइन्स, इसका मीनिंग अच्छी तरह से जानना चाहिए। देखिए, पहला 3 लाइन्स का मीनिंग देखिए, या विवाह के अवसर पर या मैरिज के अवसर पर क्या है, ये ऑर्नामेंट्स का, ये चूड़ियों का वैल्यू बढ़ते हैं। अदर टाइम में हमारा वो क्या है बदलू मुफ्त के रूप में देता है वो बैंगल्स एंड ऑल,
लेकिन विवाह के अवसर पर, किसी एक मैरिज के अवसर पर इस प्रकार प्रॉब्लम या क्या है, इसका मूल्य बढ़ते हैं। सो यहाँ लेखक कहता है उनके मामा के एक यहाँ लड़की के विवाह में एक प्रॉब्लम आ गया। सो आने के बाद क्या हो गया, वो ऑर्नामेंट से संबंधित एक प्रॉब्लम था। सो ये ऑर्नामेंट्स देकर वो सॉल्व हो गया। ओके, देन यहां से मैंने कहा ना, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना है विवाह में, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए बच्चों। विवाह में इसी जाड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली माने वाइफ, हमारा बदलू का वाइफ, यहाँ लिखिए, मुझे वेरी डिफिकल्ट टू राइट हियर, वाइफ है, वाइफ। ओके, घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों माने क्या है बच्चों, ढेरों, अलॉट, बहुत सारे, अनाज मिलता उसको, अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ओके, तो उसी समय विवाह के अवसर पर हमारे बदलू को क्या है, बहुत सारे थिंग्स मिलता है। वो क्या क्या देखिए, विवाह में इसी जाड़े माने ऑर्नामेंट से, ओके, जाड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है, मूल्य माने वैल्यू बढ़ जाता माने इंक्रीज होना, कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र, बहुत सारे कपड़े और ओके, देखिए बहुत सारे कपड़े और ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है। क्या है बच्चों पगड़ी, पगड़ी माने क्या है, पगड़ी, बच्चों आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, पगड़ी माने क्या है, पगड़ी सिर पर पहने वाला, सिर पर पहने वाला, क्या, रेस्पॉन्ड माय डियर। Ma'am, हाँ, like in Yes. Punjabi they put like that. हाँ, यस, वो पगड़ी है, वो सिर पर पहने वाला वस्त्र है, पंजाबी जैसे लोग पहनते हैं वो। तो विवाह के अवसर पर बताइए लक्ष्मी, विवाह के अवसर पर हमारे बदलू को क्या क्या मिलता है? मैम, हाँ, उसकी घरवाली को वस्त्र, ढेरों अनाज, देन उसको पगड़ी मिलती है और रुपए भी। एक और बार लक्ष्मी, क्या क्या मिलता है बदलू को? घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, सेकंड ढेरों अनाज मिलते, यस, उसका अपने लिए पगड़ी मिलते और रुपयों के मिलते से, रुपए भी। ओके, सो ये है विवाह के अवसर पर स्पेशलिटी। विवाह के अवसर पर इतना स्पेशलिटी है हमारा बदलू को, उनके वो वाइफ को क्या मिलता है, ड्रेस मिलता है और घर में बहुत सारे अनाज, ढेरों अनाज, देन उनके लिए, वो बदलू के लिए पगड़ी और रुपए भी। ओके, सो इस प्रकार है। सो लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 6 के वो लास्ट पैराग्राफ में ये है, देखना चाहिए। I will tell last paragraph, बदलू मनिहार है। I will ask, okay, listen carefully, बदलू मनिहार है और क्या है, चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा है। देन उनके द्वारा बनाई गई चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत खपत या कंज्यूम होता है, सिर्फ उन बदलू के गांव में ही नहीं, अनदर दूसरे गांव के स्त्रियां भी वहां आकर उनके चूड़ियां लेता है। देन क्या है, वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बिना दूसरे वस्तु लेना। ये हम एक स्पेशलिटी है, विवाह के अवसर पैसा एंड लेते हैं, लेकिन अदरवाइज वो बदलू चूड़ियां देते समय वो पैसा नहीं लेता है।
वहां वस्तु विनिमय रीति है। वस्तु विनिमय माने एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना। लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा शादी विवाह के अवसरों पर ये ऑर्नामेंट्स या क्या है सुहाग के जोड़े, ये हम एक स्पेशल वर्ड का प्रयोग किया है, वो विवाह के अवसरों पर हम यूज करने वाला ऑर्नामेंट्स है। ओके, तो इसका मूल्य वैल्यू बढ़ते हैं। तो उसी समय क्या है बदलू को क्या है एक विवाह के अवसर पर बदलू को बहुत सारे थिंग्स मिलता है। सबसे पहला उनके घरवाली को सारे अनाज, ढेर से अनाज और उनके लिए और पगड़ी मिलता है मैम यस। can you repeat the last one again? It's not clear. Last one means which one? Last 3 lines. बदलू को क्या क्या मिलते हैं शादी के बदलू अवसर को सबसे पहले घर, बदलू के घर में बदलू के पत्नी ना वाइफ को बहुत सारे वस्त्र कपड़ा, घरवाली मीन्स वाइफ, ओके, वस्त्र मिलता है। देन ढेरों से अनाज मीन्स ग्रेन्स। देन थर्ड वन बदलू के लिए पगड़ी माने क्या है बच्चों? वो एक बेटा ने कहा ना वो सिख और क्या है वो पंजाबी लोग सुन के हाथ सिर पर पहनते हैं ना पगड़ी, वो है पगड़ी मिलता है हमारे बदलू को। देन पैसा भी मैम टर्बन। या टर्बन, यस उसके लिए नाम है। सो क्या क्या मिलता है हमारे बदलू को? एक और बार बताइए मक्कले, माय डियर्स, एक और बार। उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं अनाज मिलता। थर्ड वन बदलू के लिए पगड़ी मिलता है, पगड़ी मिलता है। देन पैसा और रुपए भी मिलता है। रुपए इतना है हमारा वो दिस पेज में। I'm moving to next page my dears, listen carefully. वो एक इम्पोर्टेंट पेज है, ओके, अच्छी तरह लिसन करना चाहिए। वो हमारे सेकंड देखिए, यदि इस संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ दी, क्या है चिढ़ बच्चों? चिढ़ माने इरिटेट, एक तरह का इरिटेशन, राइट? द मीनिंग दर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इरिटेट। ओके, इरिटेट। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ दी कि वह कांच की चूड़ियों से है। क्या है बच्चों? कांच की चूड़ियां। कांच माने कांच, ग्लास। चूड़ियां क्या है? ही है वो हमारे वो जिंदगी में, हाँ उनका वर्ल्ड में वो किसी एक बात पर चिढ़ देता है। वो क्या है? वो कांच की चूड़ियां हैं, या कांच की चूड़ियों से एक तरह का इरिटेशन है हमारा बदलू को। नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर खुद उड़ता। खुद माने जेलसी, टेक्स्ट बुक है तो मीनिंग लिखना चाहिए बच्चों, जेलसी। अंदर ही अंदर वो खुद, जेलसी, राइट द मीनिंग। उड़ता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। वो कभी कभी वो 2-4 बातें भी सुना देता, मीन्स इस प्रकार नहीं पहना चाहिए, इस प्रकार वो कभी कुछ बातें भी वो लोगों से सुनता है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है वो हमारे फर्स्ट 3 और 4 लाइन्स में हमारे बदलू को किसी एक बात पर चिढ़ दी, वो क्या है? कांच की
चूड़ियों से। सिर्फ किसी एक स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियों देखे तो उनको क्या है, एक तरह के जेलसी, इरिटेशन एंड ऑल आ जाते हैं। वो कभी कभी वो क्या है, दो चार बातें भी सुना देते हैं वे लोगों से। ओके, मूविंग टू सेकंड पैराग्राफ। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करते। मुझसे क्या है, मुझसे माने लेखक से, मुझसे वो घंटों, आवर्स, 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 आवर्स बातें किया करते। मैं वहां देखिए बच्चों, वो चित्र में देखिए, आई होप यू कैन सी वन पिक हियर, राइट? Yes, ma'am. यस। Yes. वो बदलू यहाँ बैठी है एक चारपाई में, और हमारा लेखक कहाँ बैठता है वो देखिए बच्चों, मच्छिए पर, मच्छिए, मच्छिए, राइट? Yes. ये है मच्छिया, मच्छिया है, देखा मच्छिया, ये है हमारा वो लेखक। बैठने के लिए, हाँ, बैठने के लिए हम उपयोग करने वाले वस्तु ये है। ये कौन है? बदलू और मनीहा, है ना? बदलू और लेखक और उनका मच्छिया। देखिए बच्चों, मुझसे वो घंटों बातें किया करता। वो बहुत सारे बातें करते हैं हमेशा, वो टॉकिंग है। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। कभी कभी हमारा बदलू ने पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई माने पढ़ाई, स्टडीज, स्टडीज, स्टडीज के बारे में पूछता है। कभी मेरे घर के बारे में, अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, घर के बारे में। कभी घर के बारे में पूछता है, कभी मेरे पढ़ाई या स्टडीज, कैसे स्टडीज चला जाता है इसके बारे में पूछता है। और कभी शहर जीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, शहर जीवन के बारे में। क्या है शहर जीवन? मैम, लाइफ इन द सिटी। सिटी लाइफ, सिटी लाइफ, वेरी गुड, यस, सिटी लाइफ। कभी सिटी लाइफ कैसा है, वो अच्छा है, इस प्रकार कुछ पूछता है। देन उससे कहता ही, शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। क्या है? मैं उससे कहता, मैं माने लेखक, लेखक बदलू से कहता है, शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लेडीज क्या पहनते हैं? कांच की चूड़ियां। तो वह उत्तर देता। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारा बदलू उत्तर देता है, शहर के बाद और है लला। शहर के बाद कुछ डिफरेंट है, हमारी गांव की तरह नहीं है। शहर में कुछ एवरीथिंग इज डिफरेंट। हमारी गांव में साधारण लोग है, सीधे सादे लोग है, लेकिन शहर में इस प्रकार नहीं है। और कुछ और बात है, लला। लला लला क्या है बच्चों? लला लेखक को बदलू, बदलू हमारे लेखक को इस प्रकार पुकारते हैं, राइट? यस। देन वह औरतें सिटी लाइफ में, सिटी या शहर के औरतें, औरतें माने स्त्रियां, अपने मर्द, मर्द माने अपने मर्द माने मर्द, हस्बैंड, मैन, हस्बैंड, अपने मर्द, मर्द माने एक मैन है, यहाँ वी कैन टेक अस हस्बैंड। वह औरतें अपने मर्द का हाथ There's nothing after that. वेट, अपने मर्द का हाथ लास्ट पकड़ कर, वेट, लेट मी, ओके, देखिए, पकड़ कर घूमती, घूमती भी हैं। देखिए, वो
हमारा वो, यस देखिए, हमारा वो वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। क्या है घूमना? like रोमिंग going अराउंड, out. राइट? रोमिंग, 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 यस। सो वहां की औरतें का स्वभाव कैसा है? वो अपने मर्द के, मर्द माने अपने हस्बैंड, अपना पुरुष के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। घूमती माने या रोमिंग अराउंड, घूमती है सड़कों पर। और उनकी कलाइयां, क्या है कलाइयां बच्चों? कलाइयां, I will write wrist, 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 wrist। फिर उनकी कलाइयां, कलाई नाजुक होती है। नाजुक माने कोमल, सॉफ्ट, कोमल या सॉफ्ट, नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। मोच माने क्या है? मोच, एनीवन? मोच, मोच माने स्प्रेन, Moch means? स्प्रेन, स्प्रेन, Okay. स्प्रे। तो देखिए बच्चे एक और बार, वो हमारे वो औरतें, वो वहां की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, सड़कों पर या रोड में घूमती है। और उनकी कलाइयां, उनका वो रिस्ट वो सॉफ्ट होती है। यदि लाख की चूड़ियां पहने तो उनकी वो हाथ, उनके रिस्ट में भी मोच आ जाए, मोच ना आ जाए। लाख की चूड़ियां पहने तो उनकी वो रिस्ट क्या है? स्प्रेन नहीं होगा। वो हमारे बदलू कहता है क्या है? कांच की चूड़ियां ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वो पहने से वो रिस्ट में क्या आ जाएगा? स्प्रेन जाएगा। लेकिन वो लाख की चूड़ियां बहुत अच्छा है, लेकिन वो शहरों में नहीं मिल जाती। वो हम सभी और क्या है? कांच की चूड़ियां है। मूविंग टू लास्ट 2 लाइन्स। कभी कभी नेक्स्ट क्लास वी कैन टेक ऑलमोस्ट टाइम ओवर। सो आज हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? वो शादी विवाह के अवसरों पर बादलों को बहुत सारी चीज मिलता है। वो क्या क्या है? वन बाय वन बताइए। एनीवन, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। उसकी लिनेट, यस। मैम उसकी दरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं। यस, डन। और तेरों नाच मिलते हैं। यस, और पगड़ी मिलती है। यस, पगड़ी। किसको पगड़ी मिलता है? किसको पगड़ी? बदलू को। यस, देन रुपये भी, राइट? ओके, क्या है? सो इट्स ओके लेना, थैंक यू, वेरी गुड। जीवन क्या है? वस्तु विनिमय। जीवन वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय मैम गिविंग समथिंग टू गेट समथिंग। हाँ ओके, हिंदी में बताइए बेटा, ट्राई कीजिए हिंदी में। मैं बदलू उसके एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेने। ओके जीवन, एक और बार बताइए। एक वस्तु लेने के लिए दूसरा वस्तु देना। हाँ, एक वस्तु लेने के बदले दूसरे वस्तु लेते। थैंक यू जीवन। हीरा, शादी विवाह के अवसरों पर किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है? किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हीरा? वो शादी के अवसर पर जिद्दी करते हैं। नो, वो क्या है? वो किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? ऑर्नामेंट। यस, वो हिंदी में क्या है? सुहाग के जोड़े। ओके ओके, देन हमने मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, संसार में हमारे बदलू को सिर्फ एक बात पर चिट है। वो क्या है शिवन्या? सिर्फ एक बात। चूड़ियां। यस, कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों देखने पर उनको एक क्या हो जाता है? अनुग्रह, वो देखने पर किसी एक स्त्री के हाथ में वो देखने पर
क्या फील होता है वो बदलू को? anyone say the answer Ma'am. because no time. मैम गुड उड़ता है। खुद उड़ता है। आउट उड़ता है या बहुत सारे चिट जाती है, इरिटेशन आ जाता है, खुद उड़ता है। यस वेरी गुड। देन वो घंटों बातें करता है ना, वो सबसे पहले क्या पूछता है वो हमारा लेखक बदलू से? सबसे पहले पूछते समय, बातें करते समय सबसे पहले मैम पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सेकंड वन घर के बारे में, घर के बारे में, और तीसरी शहर के बारे में, जीवन के शहरी जीवन के बारे में। यस वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्लास वी कैन कंटिन्यू माय डियर्स। ओके नाउ एक बात करना चाहिए, एक लंबी चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, सो 3 more pages, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट 2 more classes needed for this. हमारे एग्जाम के लिए ओनली 2 chapters, one is ध्वनि, second one is कबीर दो है। ओके देन हमारा व्याकरण ऑल्सो, व्याकरण। ओके सो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। बाय ऑल, सी यू। Bye, ma'am. ओके Thank you, ma'am. थैंक यू डियर्स, धन्यवाद।